दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, निगमन प्रणाली का अर्थ बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो निगमन प्रणाली है, यहाँ पे आपको निगमन प्रणाली का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आगमन प्रणाली के गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आगमन प्रणाली है, यहाँ पे आपको आगमन प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता अतिरेक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता अतिरेक है, यहाँ पे आपको उपभोक्ता अतिरेक का अर्थ स्पष्ट करना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन की लोच किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्थापन है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिस्थापन की लोच किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के लक्षण तथा प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उपयोगिता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपयोगिता के बारे में बताना है कि उपयोगिता किसे कहते हैं। इसके बाद आगे आपको उपयोगिता के लक्षण बताना है तथा प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, यहाँ पे आपको प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पत्ति हास नियम के महत्व को आप अपने शब्दों में लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पत्ति हास नियम है, यहाँ पे आपको उत्पत्ति हास नियम के महत्व को बताना है और उसको अपने शब्दों में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सम उत्पाद वक्र है, यहाँ पे आपको सम उत्पाद वक्र की दो विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत लागत से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो औसत लागत है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको औसत लागत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आय से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आय की अवधारणा को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलन कीमत से क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संतुलन कीमत है उससे क्या आशय है, यहाँ पे आपको संतुलन कीमत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता व एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्ण प्रतियोगिता है और जो एकाधिकार प्रतियोगिता है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार की विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको एकाधिकार की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार मूल्य है और जो सामान्य मूल्य है, यहाँ पे आपको बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाजार की असफलता क्या है, बाजार की असफलता के कारण बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाजार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बाजार की असफलता बताना है कि बाजार की असफलता क्या है, उसके बाद आगे आपको बाजार की असफलता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो साधन व वस्तु है, यहाँ पे आपको साधनों एवं वस्तुओं की मांग व पूर्ति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आयरों के सामाजिक चयन की विशेषताएं बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो आयरों के सामाजिक चयन है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको आयरों के सामाजिक चयन की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कालडोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो कालडोर का क्षतिपूर्ति सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि कालडोर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिग्स के अनुकूलतम दशा का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिग्स है, यहाँ पे आपको हिग्स के अनुकूलतम दशा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन फलन के प्रकार बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो उत्पादन फलन है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको उत्पादन फलन के प्रकार बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सीटोवस्की के दोहरे मानदंड की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सीटोवस्की है, यहाँ पे आपको सीटोवस्की के दोहरे मानदंड के बारे में बताना है और दोहरे मानदंड की व्याख्या करना
करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पेरेटो है, यहाँ पे आपको पेरेटो के सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत के बारे में बताना है और उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो वितरण के सीमांत हैं, यहाँ पे आपको वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचना करना है और उसकी व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की स्थिति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको बताना है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, एकाधिकार का वर्गीकरण विशेषता मुद्दे से बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो एकाधिकार है, यहाँ पे आपको बताना है कि एकाधिकार से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको एकाधिकार का वर्गीकरण करना है, विशेषता बताना है और उसके उद्देश्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, काप डगलस के उत्पादन फलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो काप डगलस है, यहाँ पे आपको काप डगलस के उत्पादन फलन के संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जल हीरा विरोधाभास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो जल हीरा विरोधाभास है, यहाँ पे आपको जल हीरा विरोधाभास का संक्षिप्त वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता की माप का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपयोगिता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उपयोगिता की माप का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मांग की लोच है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग की लोच की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको इसके विभिन्न प्रकार क्या है उसके बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोक्ता बचत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, इसको मापने में क्या कठिनाइयाँ होती है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोक्ता बचत की अवधारणा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उपभोक्ता बचत की अवधारणा बताना है, उसकी व्याख्या करना है और आगे आपको बताना है कि इसको मापने में क्या कठिनाइयाँ होती हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग के नियम को समझाइए, क्या यह नियम सभी दशाओं में लागू होता है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मांग का नियम है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मांग के नियम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको ये बताना है कि जो मांग का नियम है सभी दशाओं में लागू होता है कि नहीं होता है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।